आई एम सॉरी आसिफ, जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। मैं वॉशरूम में थी तो फरी मेरे बिस्तर में आकर सो गई। बहरहाल मैंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया है। लॉलीवुड के आखिरी फेज की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में साहिबा का शुमार किया जाता है, जिन्होंने कम अरसा में ही बेपनाह मकबूलियत समेटी। बहुत बड़ी फिल्मी हीरोइन निशो की बेटी साहिबा ने अपनी वालिदा की विरासत को बाखूबी आगे बढ़ाया। वक्त के तमाम बड़े हीरोज के साथ उन्हें कास्ट किया गया। हसीनो जमील साहिबा पाकिस्तानी फिल्म बीनों की अव्वलीन तरजीह बन गई थी, बल्कि वक्त के सफ़े अव्वल के हीरो रैम्बो भी उन पर मर मिटे थे और साहिबा ने भी इस मोहब्बत को यकतरफा न रहने दिया था और इसी मोहब्बत से उनके करियर का भी इख्तिताम हुआ था। मेरी बुक तो नहीं गिर गई जो तुम उठा कर देने के बहाने मुझसे बात करना चाह रहे हो? देखो मिस्टर, ये लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा कराने के पुराने तरीके हैं। मैं इनसे इम्प्रेस नहीं होती। साहिबा 5 अगस्त 1972 को लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने मारूफ अदाकारा निशो के घराने में आंख खोली। वालिदैन ने उनका नाम मदीहा रखा, जिसे इंडस्ट्री में आने के बाद तब्दील करके साहिबा कर दिया गया। साहिबा की परवरिश और तालीम लाहौर में हुई। वालिदा की तरह साहिबा ने भी अदाकारा बनने का फैसला किया और 1992 की फिल्म इश्क रहंदा सदा में डेब्यू किया, जिसमें उनके हमरा असद, खुशबू और अलबेला कास्ट कैसा थे। लेकिन फिल्म में साहिबा के हुस्न और ग्लैमर पर दीगर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजर पड़ गई थी, जिन्होंने इस परीजाद को आने वाली 4 फिल्मों में कास्ट कर लिया, जिनमें मोहब्बत के सौदागर, पुलिस स्टोरी, हीरो और बाबरा शामिल है। फिल्म मोहब्बत के सौदागर में साहिबा अदाकारा साइमा, जावेद शेख और नीली जैसे बड़े नामों के साथ फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर हुई। इस फिल्म को जान मोहम्मद ने डायरेक्ट किया था। दूसरी जानिब फिल्म हीरो एक कामयाब फिल्म थी, जिसमें रैम्बो ने न सिर्फ डेब्यू किया था बल्कि लीड रोल में भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म को अवाम की जानिब से बहुत पसंद किया गया और रैम्बो सफ़े अव्वल के अदाकार बनकर सामने आए थे। तुमने मेरी मदद नहीं की बल्कि अपने दोस्तों से लगाई हुई शर्त जीती है कि तुम गर्ल्स हॉस्टल में तो क्या बल्कि उसके टॉयलेट में घुसकर लड़कियों को कुदरती लिबास में देख सकते हो। दूसरी जानिब फिल्म बाबरा में साहिबा को अजीम अदाकार सुल्तान राही के साथ स्क्रीन पर जलवागर होने का मौका मिला, जो कि टाइटल रोल कर रहे थे। फिल्म में सुल्तान राही ने जवानी से बुढ़ापे तक का किरदार निभाया था। सुल्तान राही के साथ उनके बेटे हैदर सुल्तान भी कास्ट कैसा थे, जबकि फिल्म की दीगर कास्ट में साइमा, आइफ लोहार और शाहिदा मिनी शामिल थी। इस फिल्म में साहिबा पर मैडम नूर जहां का गाया हुआ मारूफ गीत मैनू धरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात अक्सबंद किया गया था, जिसकी मौसीकी जुल्फकार अली ने तरतीब दी थी। मैं कल्ली सा साथी मिलिया तेरे जिया दिल वाला मैनू धरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। साहिबा की मकबूलियत में हर आते साल के साथ इजाफा होता चला गया। 1993 के साल उन्हें 5 फिल्मों में कास्ट किया गया, जिनमें से फिल्म हाथी मेरा साथी सुपरहिट साबित हुई थी। शमीम आरा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में ज़ेबा शहनाज ने डेब्यू किया था, जबकि जान रैम्बो, शफकत चीमा और रीमा मरकजी कास्ट कैसा थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी समेटी थी और गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब रही। इस फिल्म के कमोबेश तमाम गीत साहिबा पर अक्सबंद किए गए थे। डोंट वरी फरी, वो तो पागल है, उसे नींद में चलने की आदत है। कई दफा तुम्हारे भाईजान से भी डांट खा चुका है। पर तुम ये बताओ कि तुम मेरे बिस्तर में आए क्यों? हाथी मेरा साथी के बाद साहिबा की मसरूफियत में हैरान कुन इजाफा हुआ। वो लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा बन चुकी थी। वो 1994 से लेकर 96 के अरसा में 9 फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें काबिल जिक्र फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए है, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। ये पहली उर्दू फिल्म थी जो कराची और लाहौर के सिनेमा घरों में 100 हफ्तों तक चलने के बाद डायमंड जुबली मनाने में कामयाब रही। ये फिल्म बैरूने मालिक में भी बहुत देखी गई और उर्दू फिल्म का शानदार कमबैक साबित हुई। फिल्म के डायरेक्शन के फराज शमीम आरा ने अंजाम दिए थे, जबकि कास्ट में जान रैम्बो, शफकत चीमा, इस्माइल तारा और रीमा शामिल थी। फिल्म का मकबूल तरीन टाइटल सॉन्ग अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए साहिबा और जान रैम्बो पर फिल्माया गया था। अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, ओ बेबे देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, बेबे देख हाँ देख। दरअसल 1996 के साल को साहिबा के करियर का सबसे बड़ा साल करार दिया जा सकता है। इस साल उनके करियर की 3 और नाकाबिले फरामोश फिल्में चोर मचाए शोर, लड़दा शैतान और हम तो चले ससुराल रिलीज हुई थी। सैयद नूर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म चोर मचाए शोर ने गोल्डन जुबली मनाई थी। इस फिल्म की कास्ट में सऊद, जान रैम्बो और रेशम शामिल थी। फिल्म को अपनी कहानी और जानदार अदाकारी की वजह से बहुत पसंद किया गया था। आई एम सॉरी आसिफ, जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। मैं वॉशरूम में थी तो फरी मेरे बिस्तर में आकर सो गई। बहरहाल मैंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया है।
दूसरी जानिब फिल्म हम तो चले ससुराल को शमीम आरा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन प्रोडक्शन की गई। फिल्म के गीत भी बहुत मकबूल हुए और कमोबेश तमाम गीत साहिबा पर फिल्माए गए। फिल्म में बाबर अली और सऊद जैसे दो बड़े हीरोज थे, जबकि शफकत चीमा को मनफी किरदारों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने बाखूबी अपना काम किया। मरने से पहले नाम बता, मैं वतन में तेरा लिख जाऊंगी, कातिल है तू ही मेरा, दुनिया को बतलाऊंगी। 1996 का शानदार साल गुजरने के बाद अगले साल साहिबा 9 फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें फिल्म हम किसी से कम नहीं, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और करिश्मा काबिले जिक्र हैं। फिल्म हम किसी से कम नहीं को शमीम आरा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में वक्त की बड़ी कास्ट शामिल थी, जिनमें जॉन रैम्बो, सऊद और रीमा सरे-फहरिस्त थे, जबकि फिल्म मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी के डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी थे। 1996 के साल साहिबा लॉलीवुड में टॉप ऑफ द लिस्ट थी, लेकिन 1997 के साल फिल्म करिश्मा के अलावा उनकी दीगर कोई काबिल कदर फिल्म सामने नहीं आ सकी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुल्तान राही की अचानक वफात से फिल्म इंडस्ट्री अचानक बैठ गई थी, जिस वजह से तमाम अदाकारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करने में नाकाम रही। साहिबा ने शमीम आरा के डायरेक्शन में बनने वाली जिन दीगर फिल्मों में काम किया, उनमें करिश्मा सरे-फहरिस्त है। इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में की गई, जबकि इस फिल्म में सऊद और जॉन रैम्बो ने डबल रोल किया था। फिल्म की दीगर कास्ट में गुलाम मोहिउद्दीन, रीमा और सायमा शामिल थी। इस फिल्म में साहिबा पर फिल्माए जाने वाले गीतों में नाजुक नाजुक में लड़की, मुझको छूना है मना काबिल जिक्र है, जिसे साहिबा पर फिल्माया गया और इस गीत को शाजिया मंसूर ने गाया था। कभी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल में इस तरह घर कर लिया कि अब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। साहिबा ने अपने करियर के उरूज पर 1997 में साथी अदाकार रैम्बो से शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मसरूफियत कम करके खुद को घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद कर लिया था, जिसकी वजह से उनके करियर का वो उरूज कायम न रह सका और मेन हीरोइन के तौर पर कास्ट होने वाली साहिबा सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देने लगी। जॉन रैम्बो से शादी करने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें बच्चों से भी नवाजा। इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद साहिबा ने खुद को यूट्यूब पर मुतारिफ करवाया, जहाँ पर वो अपने शोहर के हमरा कुकिंग शोज करती दिखाई देती हैं। साहिबा जैसा करियर भी किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन साहिबा जैसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। साहिबा ने अपने करियर को लेकर जो फैसला किया, वो उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए था, जो हर मशरकी औरत की पहली तरजीह होती है कि वो पहले अपना घर देखे और बाकी मामलात बाद में। साहिबा इस हवाले से बहुत कामयाब रही हैं। उन्हें एक बहुत ही प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है और उनके करियर के साथ साथ उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बेहद कामयाब रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। कितनी मुख्तसर सी थी मेरी ये जिंदगी, जो एक तिजोरी से शुरू होकर एक थप्पड़ पर खत्म हो गई।